दोस्तों आप सभी का स्वागत है लुसेंट की क्लासेस में। इस क्लासेस में आप सभी को पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सभी के एग्जाम में जो है ना कई बार आप सभी को देखने को मिलते हैं। और जितने भी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि दोस्तों आपके एग्जाम में इससे बाहर जो है ना कुछ भी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे समझो, ऋग्वेद में जन सर्वाधिक अगर सूक्त की अगर बात किया जाए किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, या फिर जन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होंगे सोम होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले गया, ऋग्वेद में सर्वाधिक यानी किस देवता को समर्पित है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। कितने इंद्र होंगे, और इंद्र के लिए जो है ना दोस्तों 250 की बात किया गया। कितने 250 सूक्त की बात किया गया है। 250 सूक्त का इस पे वर्णन है दोस्तों। और अग्नि जो आते हैं ना जो दोस्तों इस पे सेकंड नंबर पे आते हैं। कितने 200 सूक्त का इस पे वर्णन है। यानी राइट आंसर इसके क्या होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। हाँ वरुण भी होता है, सारे देवता है, लेकिन दूसरे नंबर पे आ जाएंगे अग्नि आ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे इंद्र आ जाएंगे। गुड इवनिंग्स दोस्तों, एम के सिंह, राहुल, पिंकी, राय रत्ना, गुड इवनिंग्स। गारव को मेरा कैंसिल हो गया, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। भाई अगर गारव को कैंसिल हो गया ना भाई, आपको अपने पढ़ाई पे कमी नहीं छोड़ना है। आपको अपने पढ़ाई पे दोस्तों कमी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करना है। क्वेश्चन है दोस्तों क्या बोला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। दोस्तों ऋग्वेद में जना कुल जना ओनली जना दोस्तों टोटल जना 10 मंडल है। कितने 10 मंडल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से कैसे जना 10 पुस्तकों या फिर मंडलों में विभाजित किया गया है। पहले और जना 10वीं मंडल को ग्रंथ के सबसे नए भाग माना जाता है, जबकि जना मध्य भाग को जना दोस्तों 2 से 7 सबसे पुराने हैं। गुड इवनिंग्स नितिन, सभी भाइयों और बहनों को गुड इवनिंग्स दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वैदिक काल में जन सभा का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी न्यायिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी सैन्य संगठन, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे कर संग्रह होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था। दोस्तों वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य जना क्या था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। न्यायिक कार्य जो था ना इसका राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे इसका राइट आंसर होंगे। वैदिक काल में सभा एक महत्वपूर्ण संस्था थी, इसे जन श्रेष्ठ लोगों का संस्थान माना जाता है। सभा का मुख्य कार्य जन सिद्धांतिक कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है पुरोहित शब्द यानी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजा, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ करने वाला पुजारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे व्यापारी होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले, पुरोहित शब्द जो है ना किससे संबंधित है। पुरोहित शब्द जो है ना दोस्तों यज्ञ कराने वाले पूजा से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। दोस्तों पुरोहित शब्द जो है ना संस्कृति के यानी शब्दों पूरस यानी जिसका अर्थ है सामने और हित जिसका अर्थ स्थिति से लिया गया। इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिससे धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक यानी वर्णित नदी कौन सी। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे दोस्तों सरयू होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो इसके राइट आंसर होंगे ना सिंधु जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, जबकि सरस्वती नदी का जना सबसे पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख किसका मिला है दोस्तों, सिंधु नदी का मिला है। तो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। ऑप्शन नंबर ए होंगे कर्म होंगे, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन नंबर सी जन्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे शिक्षा होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो था ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जन्म जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। यानी प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीला थी और वैसा या फिर जना काम पर जना आधारित है। हालांकि जना उत्तर वैदिक काल तक यह व्यवस्था कहीं अधिक कठोर और वंशानुगत हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोत्र प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बनेंगे भूमि विभाग, ऑप्शन बी विभाग निषेध, ऑप्शन सी कर निर्धारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे पेशा निर्धारण होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोलेगा दोस्तों, गोत्र प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गोत्र प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य की बात किया जाए तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना, विभाग निषेध जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन बी। देखो, गोत्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य एक ही जना पितृवंशीय वंश समूह गोत्र से संबंधित है व्यक्तियों को आपस में विवाह करने से रोककर विवाह को विनिमय करना था। और हाँ दोस्तों, सभी का आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी को। क्वेश्चन है, बोला क्या, किस वेद को गीतों का वेद कहा जाता है? किस वेद को दोस्तों गीतों का वेद कहा जाता है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना, साम वेद होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? साम वेद होंगे, इसका राइट आंसर होंगे। साम वेद एक जना प्राचीन हिंदू ग्रंथ और जना चार प्रमुख वेदों में से एक है। इसे जना धनु का वेद या फिर गीतों का पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला गया है वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन नंबर सी होंगे चित्रात्मक, या फिर जन ऑप्शन नंबर डी होंगे दोस्तों शिलालेख होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, वैदिक शिक्षा, क्या बोला गया, वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई जिसका भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बिल्कुल यहाँ पे बेफिक्र हो, आप सभी के एग्जाम, सबका एग्जाम होगा दोस्तों। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अब यहाँ पे क्या बोले, वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक शिक्षा का जो माध्यम जो था ना दोस्तों, वह मौखिक था, यानी राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन बी होंगे। वैदिक काल में शिक्षा जो मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से दी जाती थी। छात्र गुरुकुलों में अपने शिक्षकों गुरुओं के साथ रहते थे और शिक्षकों को सुनकर याद करने और उन पर मनन करके सीखते थे। चलो, अमेजिंग, गुड इवनिंग्स। और सिंह भी, आपको भी गुड इवनिंग्स। सभी भाई और बहनों को दोस्तों गुड इवनिंग्स। सर मेरा एसएससी एमटीएस आइज था, तो कैसा गया एग्जाम? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका भी एग्जाम हो चुका है ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी के एग्जाम जो कैसा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला गया है, अश्वमेध यानी यज्ञ का जन मुख्य उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यानी यज्ञ का अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो इसके जो राइट आंसर होंगे यानी क्या होंगे, राजनीतिक यानी जन प्रभुत्व जो होंगे, इसका राइट आंसर होंगे। अश्वमेध यज्ञ एक जन शक्तिशाली राजा द्वारा अपनी संप्रभुता शक्ति और जन साम्राज्य विस्तार की घोषणा के लिए किया जाता था। इस यज्ञ के तहत एक घोड़े को स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और यदि कोई राजा उसे रोकता तो उसे युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी किस वेद में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र मिलते हैं? ऑप्शन बनेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे अथर्ववेद होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, किस वेद में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र मिलते हैं? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना, अथर्ववेद होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होंगे इसके राइट आंसर होंगे। अब यहाँ पे समझो, अथर्ववेद वैदिक युग के मंत्रों, प्रार्थनाओं और तांत्रिक मंत्रों का संग्रह, इसे जन अक्सर जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। गुड इवनिंग सनलकी। चलो दोस्तों, फटाफट से सभी का आंसर करेंगे। और दोस्तों 2025 में आप सभी का जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन आप सभी के जन 2026 में आप सभी के अंदर से कसम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में 2026 में आप जो भी एग्जाम बैठो, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, उस लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए। अपने आप से कसम खाओ दोस्तों, आप उस लेवल से तैयारी करोगे, एक भी चीज को नहीं छोड़ोगे, और जीरो से लेके आपको जना हाई लेवल तक आप करोगे दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक से, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम में बैठो, आपका हर एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। एमएसिंग मॉडल ने कमेंट किया, सर मैंने जीके जीएस में सभी प्रश्न कर लिए और आपके पढ़ाए हुए आया था, थैंक यू। चलो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाए हुए आया था तो थैंक यू। अच्छा, कितने क्वेश्चन आए थे? चलो, सिंह भाई का 18 पेपर है ना। चलो चलो, शिखा कुमारी, आप सभी के एग्जाम किसका किसका नहीं हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला गया है, वैदिक काल में जन बलि का अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर ए पशुवध, कर, युद्ध, या फिर दान होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा दोस्तों, वैदिक काल में जना बलि का अर्थ क्या था? दोस्तों वैदिक काल में जना बलि का अर्थ जो था ना दोस्तों, ये क्या था, कर था।
क्या था? कर था। यानी राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन बी होंगे इसके राइट आंसर होंगे। प्रारंभिक वैदिक काल में बलि से तात्पर्य एक जना नियमित यानी स्वैच्छिक श्रद्धांजलि या फिर जना कर से था, जो ना राजा अपनी प्रजा से एकत्र करता था। गुड इवनिंग दीपा। अरे अमेजिंग मॉडल भाई 25 में से 25 कर दिया था सर, 75। अरे भाई वेल डन। अगर 25 में 25 अगर सही हो जाएगा ना, तब तो मजा भी आ जाएगा अमेजिंग मॉडल भाई। और इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट हुए? चलो एम के सिंह ने कमेंट किया कुछ देर बाद आता हूँ। ओके भाई चलो। 16 को शेखा का एग्जाम है। अच्छा पिंकी, आपका तो एग्जाम तो आने वाला है। पिंकी का तो कैंसिल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम होगा ही या। लेकिन अपने तैयारी पे थोड़ी सी भी ढील मत देना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ऋग्वैदिक जना ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों ऋग्वैदिक अगर समाज की अगर सबसे अगर छोटी इकाई की बात किया जाए तो वो होगी दोस्तों कुल, यानी जिसे हम लोग फैमिली कहते हैं। यानी ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी और मूल यानी मूलभूत इकाई परिवार थी, जिसे जन कुल या फिर ग्रह भी कहा जाता था। यहाँ पे स्नैपर ने कमेंट किया सर मुझे एजुकेशन के अनुसार पर डाउट है। अच्छा एजुकेशन के अनुसार डाउट है भाई, क्या डाउट है? सर मुझे इस क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है। क्या है, क्या डाउट है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना जो भी डाउट है। अच्छा सिंह भाई का एमटीएस का पेपर नहीं हुआ है, कब है? 18 के है सिंह भाई का। सिंह भाई अच्छा से एग्जाम देना ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि सिलेक्शन हो जाए, भगवान से दुआ भी करते हैं। और भाई मैंने भाई आप सभी को एसएससी एमटीएस है ना, पूरे भाई मन से आप सभी को पढ़ाया है। और आप सभी से भी उम्मीद है कि आप सभी जो है ना दोस्तों गुड न्यूज़ जरूर सुनाएंगे कि सर मेरा एसएससी एमटीएस में क्लियर हो गया। बस उस दिन का इंतजार है दोस्तों कि कब आप सभी को सुनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों? रित जन शब्द का संबंध किससे है? अगर रित अगर शब्द का अगर संबंध की बात किया जाए ना दोस्तों, तो राइट आंसर होंगे ना नैतिक हो जना यानी ब्रह्मांड यानी नियम से होंगे। ऑप्शन नंबर बी होंगे इसके राइट आंसर होंगे। रीट यानी वैदिक यानी धर्म का एक जन मौलिक अवधारणा है जो ना ब्रह्मांड और उसके जन अंदर की हर चीज के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रकृति और नैतिक व्यवस्था के सिद्धांत को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की जना प्रमुख यानी फसल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए जौ, चावल, गेहूं या फिर जना बजरा होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख फसल की बात हो रही है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की जना प्रमुख जो फसल जो थी ना दोस्तों, क्या हो जाएंगे? चावल जो होंगे ना, इसके राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे दोस्तों। ऋग वैदिक काल में जो ना मुख्य फसल थी, हालांकि उत्तर वैदिक काल में आहार अनाज की ओर जन स्थानांतरित हो गया, जिसे जन चावल, जिसे जन ब्रीही के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से सभी का आंसर करेंगे। रीना जितेंद्र, हेलो रीना जितेंद्र, चलो फटाफट से आंसर करो सभी कोई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोले गया? वैदिक काल में चुनाव विद्या क्या था? क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक काल में विद्या क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक सभा, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी जनसभा या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे दोस्तों सैन्य संगठन होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले? वैदिक काल में चना विद्या क्या था? दोस्तों वैदिक काल में विद्या जो है ना दोस्तों क्या था? धार्मिक सभा था, यानी ऑप्शन नंबर ए होंगे। अरे सिंह भाई आपने डिलीट क्यों मार दिया? रहने दो, डिलीट क्यों मार दिया आपने? यहाँ पे कुछ यहाँ पे कमेंट किया था, लेकिन भाई पढ़ते पढ़ते आपने डिलीट मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से क्विक आंसर होना चाहिए सभी का। क्वेश्चन पे बोला गया है दसराग, क्या बोला गया दोस्तों? दसराग युद्ध जो है ना किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर होंगे सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी या फिर रावी या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे सतलुज होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? दसराग युद्ध यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर सी यानी रावी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। 10 राजा के युद्ध या फिर जन दोस्तों, या फिर जन दोस्तों 10 राज बुद्ध यानी युद्ध यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित एक जन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। यह जन युद्ध जो है ना परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। सर मेरा नाम करुणा है।
सर मेरा नाम करुणा है। अच्छा, आपका नाम करुणा है ना? कर दी। चलो। अनिल शर्मा ने कमेंट, सर मेघा भी आ गई। अच्छा, मेघा। अच्छा अनिल भाई, आपका एग्जाम कैसा गया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ है। जिसका भी एग्जाम हो चुका है ना, एक बार जरूर बताएंगे कि आप सबके एग्जाम कैसा गया। और हाँ, इसी जिसका भी एग्जाम हो गया ना, वो कसम खाएंगे कि आप जो है ना, आने वाले जो एग्जाम है ना, आप किसी भी एग्जाम बैठो, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आप लापरवाही नहीं करेंगे, लगातार जो है ना दोस्तों पढ़ते रहेंगे। अपने अंदर से कसम खाओ, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए दोस्तों। इतना जान लो आप सभी को। इतना अपने माइंड में, सबसे पहले अपने माइंड को फिक्स करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलेगा, वैदिक काल में जो है ना गाय का महत्व क्यों था? दोस्तों वैदिक काल में जो है ना गाय का महत्व जो जो था ना दोस्तों, यानी आर्थिक कारण के था। वैदिक काल में गाय का महत्व मुख्य रूप से आर्थिक था, क्योंकि वे धन का जन प्राथमिक रूप था। क्या था? वे जो है ना दोस्तों, यानी जो है ना आर्थिक, यानी धन का जन प्राथमिक रूप ही इसे जो है ना गाय को माना जाता था। अच्छा, मैं लड़की हूँ, चलो कोई बात नहीं भाई। चलो यहाँ पे कितना, भाई किरण कुमार। चलो। और हाँ दोस्तों, जिसने भी अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं किया ना, फटाफट से क्लासेस को लाइक भी कर देंगे। क्वेश्चन है क्या बोलेगा, उपनिषद मुख्यतः यानी किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए होंगे कर्मकांड, दर्शन, युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे राजनीति होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले, उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्शन जो होंगे ना, इसके राइट आंसर होंगे। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है और इनमें आत्मा, स्वयं, ब्रह्मा, परम सत्य, कर्म और मोक्ष, मुक्ति जैसे गहन दार्शनिक विचारों का अग्निवेश यानी किया गया है। चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन पे बोला गया है ऋग्वेद में कुल यानी कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बनेंगे 1000, ऑप्शन बी 1017, ऑप्शन बी होंगे 1028, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे 1100 होंगे। जल्दी से आप सभी के जन दोस्तों सभी का आंसर करेंगे। जितने भी क्लासेस में बने हुए ना, सभी का आंसर करेंगे। क्वेश्चन पे क्या बोले क्या, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों 1028, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ऋग्वेद संहिता में कुल जो है ना 128 सूक्त है, जिनमें जो है ना 11 वाल्मीकि पाठ है। कितने दोस्तों? 11 जो है ना दोस्तों वाल्मीकि पाठ है। 11 कितने वाल्मीकि पाठ है, और पाठ के जन सूक्त भी शामिल है इस पे, जन 10 सूक्त यानी मंडल भी। कितने? 10 मंडल भी इस पे शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन पे बोला गया राजसूय यज्ञ का आयोजन जन किस उद्देश्य से किया जाता था? ऑप्शन बनेंगे कृषि उन्नति, ऑप्शन बी होंगे राजा की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी होंगे धार्मिक शुद्धता, या फिर ऑप्शन डी होंगे प्रजा कल्याण होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों, राजसूय यज्ञ का जन आयोजन यानी किस उद्देश्य से किया जाता था? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना, ऑप्शन बी राजा की जन सर्वोच्चता होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। राजसूय योग एक जना वैदिक अनुष्ठान था, जिसे जना राजा, यानी जिसे कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से क्विक आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन पे बोला गया दोस्तों, यानी किस वेद में योगों की जना विधियों का क्रमबद्ध विवरण यानी मिलता? ऑप्शन बनेंगे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद होंगे। क्या होंगे दोस्तों इसका राइट आंसर? क्वेश्चन पे क्या बोले गया है, किस वेद में योगों की जना विधियों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेद होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। यजुर्वेद जना मुख्य रूप से एक जन अनुष्ठानिक वेद है, जिसे यज्ञ की अग्नि की समझ अनुष्ठान करते समय पुरोहित द्वारा कही जाने वाले विधियां संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक आंसर करना सभी को। क्वेश्चन पे बोला गया है वैदिक काल में स्त्रियों को किस अधिकार की अनुमति थी? ऑप्शन नंबर ए केवल यहाँ पे गृह कार्य, ऑप्शन बी शिक्षा एवं यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी शासन, या फिर जन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होंगे सैन्य सेवा होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वैदिक काल में स्त्रियों को किस यानी अधिकार की अनुमति थी? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी शिक्षा एवं यज्ञ जो होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। वैदिक काल में अफ्रीकी की स्थिति काफी ऊंची थी, उन्हें जना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मांड यानी ग्रंथों का मुख्य यानी विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन, ऑप्शन बी यज्ञ की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी होंगे समाज की व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे राजनीति होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा दोस्तों? ब्रह्मांड यानी ग्रंथों का मुख्य विशेष यानी विषय क्या है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी यज्ञ की व्यवस्था जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ब्रह्मांड ग्रंथ का मुख्य यानी विषय यज्ञों के विधान, उनकी क्रियाओं और उनमें जोड़ी अनुष्ठानों की व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला गया उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रभुत्व यानी किस वर्ग का था? ऑप्शन नंबर होंगे क्षत्रिय, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी होंगे शूद्र होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रभुत्व किस वर्ग का था? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ब्राह्मण होंगे, इसके राइट आंसर होंगे यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो उत्तर वैदिक काल में एक विशिष्ट सामाजिक पदानुक्रम सुस्थापित था। देख रहे हैं दोस्तों सभी का आंसर नहीं कर रहे, आप सभी को जन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बोला क्या है वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व जन किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर ए निजी, राज्य का, सामूहिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे मंदिर का होंगे। बताओ दोस्तों। जल्दी से यहाँ पे क्विक आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन पे क्या बोलेगा? वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व जन किस प्रकार का था? तो इसके जो राइट आंसर क्या होंगे? सामूहिक जो होंगे ना इसके राइट आंसर होंगे यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क यानी शब्द का प्रयोग यानी प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऑप्शन नंबर होंगे हथियार, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन नंबर सी कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे अनाज होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा? निष्क शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसके राइट आंसर होंगे ना आभूषण जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। क्या होंगे? आभूषण होंगे दोस्तों। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जन आभूषण के लिए किया जाता था, विशेष रूप से सोने के हार या फिर गले में पहनने जाने वाले सजावटी सामान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देवताओं, क्या बोलेगा? वैदिक देवता में जल एवं नैतिकता का देवता कौन था? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी सोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे वरुण होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोलेगा? वैदिक देवता में जल एवं जन नैतिकता का देवता कौन था? तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी वरुण जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। वरुण को जल, जल सागर का रेत या फिर ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के संरक्षण से संबंधित वैदिक देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आरण्यक ग्रंथ, क्या बोलेंगे? आरण्यक ग्रंथ यानी जन किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे संन्यास होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों? आरण्यक ग्रंथ यानी किस अवस्था से संबंधित है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर सी यानी जन वानप्रस्थ जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। यानी आरण्य का शाब्दिक अर्थ है जंगल का, यानी इन ग्रंथों का अध्ययन वन में रहने वाले तपस्वी और ऋषियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में दास शब्द, क्या बोले क्या? वैदिक काल में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ऑप्शन नंबर ए पुजारी, सेवक, व्यापारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे योद्धा होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा? वैदिक काल में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था दोस्तों? दास शब्द का प्रयोग जो है ना दोस्तों सेवक के लिए होता था यानी नौकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से क्विक आंसर करना, आप सभी को आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है बोला क्या है ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन नंबर एक कृषि, पशुपालन, व्यापार, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे शिल्प होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोलेगा? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर बी यानी पशुपालन जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ऋग्वैदिक यानी काल के आर्यों का मुख्य यानी व्यवसाय रोजगार था, कृषि नहीं। इस काल में वस्त्र का धन का मुख्य स्रोत माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला गया सोमरस का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा था? ऑप्शन होंगे युद्ध, विजय, ऑप्शन बी होंगे अमरत्व, ऑप्शन सी वर्षा, या फिर ऑप्शन डी होंगे कृषि होंगे।
क्वेश्चन पे क्या बोले गया, सोम रस का जन धार्मिक महत्व किससे जुड़ा था? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन बी यानी अमृत तो जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। सोमा यानी प्रारंभिक इंडो ईरानियों के बीच एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक पेय था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सोम जन पीने में अमृत प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन भरेंगे विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी कृषि या फिर अधिशेष, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक केंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे सैन्य आवश्यकता होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले गया, उत्तर वैदिक काल में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन बी यानी कृषि यानी अधिशेष होंगे इसके राइट आंसर होंगे। उत्तर वैदिक काल में नगरों के विकास का प्रमुख कारण कृषि शासन था। इस काल में लोहे के औजारों को उपयोग और धान की खेती के कारण कृषि उद्यमों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा जना किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए शुल्क आधारित, ऑप्शन बी राज्य नियंत्रित, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिष्य परंपरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे लिखित परीक्षा होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा जना किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसके राइट आंसर क्या होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु शिष्य परंपरा जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय यानी शिक्षा का एक मॉडल था जो पूरी तरह से गुरु शिष्य यानी शिक्षक छात्र और परंपरा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से क्विक आंसर करना सभी का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बोला गया है अष्टधाई यानी किस शनि विषय से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन, व्याकरण, धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे राजनीति होंगे। क्वेश्चन बोला गया है अष्टध्यायी जन किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी व्याकरण जो होंगे ना इसके राइट आंसर होंगे। अष्टध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृति व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। यह संस्कृति भाषा के लिए भाषाई नामक यानी स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया वैदिक काल में सबसे जना मान्य विवाह यानी प्रकार कौन सा था? ऑप्शन भरेंगे राक्षस, बर्मान, असुर, या फिर होंगे पेशाच होंगे। अब यहाँ पे क्या बोले, वैदिक काल में सबसे मान्य विवाह, भाई मान्य का विवाह जो था ना दोस्तों वो क्या था? बर्मान था। यानी राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन बी होंगे इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का जना वैदिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन है आर्य शब्द का वैदिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर जाति, भाषा, श्रेष्ठ व्यक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे क्षेत्र होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले आर्य शब्द का वैदिक अर्थ क्या है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना दोस्तों महान व्यक्ति यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे इसके राइट आंसर होंगे। आर्य शब्द जो है ना संस्कृति भाषा में आया है जिसका अर्थ है वैदिक और शास्त्रीय संस्कृति में महान, सम्मानीय या फिर स्वतंत्र व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए स्वैच्छिक, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन नंबर सी नियमित, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे दोस्तों नहीं थी। क्वेश्चन में क्या बोले क्या उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था कैसी थी? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर सी यानी नियमित जो होंगे ना इसके राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था नियमित हो गई थी। प्रारंभिक वैदिक काल में बलि को जनक काराधन कहा जाता था। क्या बलि को जन दोस्तों काराधन कहा जाता था? इस बात को भी आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त यानी सिंधु क्षेत्र यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन भरेंगे सात पर्वत, ऑप्शन बी सात नदियां, ऑप्शन नंबर सी सात नगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे सात जनजातियां होंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा सप्त सिंधु क्षेत्र यानी किससे संबंधित है? तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी सात नदियां होंगे इसके राइट आंसर होंगे। क्या होंगे? सात नदियां होंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन पे बोला गया है वैदिक समाज में शूद्रों की भूमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर ए शासक, ऑप्शन बी यज्ञकर्ता, ऑप्शन बी सेवक वर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे व्यापारी होंगे। क्वेश्चन है बोला गया है वैदिक समाज में शूद्रों की भूमिका क्या थी? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी सेवक यानी वर्ग जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। वैदिक यानी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के यानी अकुशक
अकुशल यानी शारीरिक श्रम और अन्य यानी तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक यानी राजा की शक्ति पर नियंत्रित किसका था? ऑप्शन नंबर होंगे सेना, सभा और समिति, ऑप्शन नंबर सी होंगे पुरोहित, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे दोस्तों जनता होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले क्या? ऋग्वेदिक यानी राजा की शक्ति पर नियंत्रित किसका था? तो इसका जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन बी, सभा और समिति जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ऋग्वेदिक काल में राजा यानी राजन कबीले का मुखिया होता था, लेकिन उसकी शक्ति जना निरंकुश नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को जितने भी भाई बहन बने हुए क्लासेस में सभी का जन दोस्तों आंसर करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, नाच दिया सूक्त यानी किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन बी ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे अथर्ववेद होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोले गया है, नाच दिया सूक्त यानी किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। नाच दिया सूक्त यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल का जन 129वां सूक्त है। इसका संबंध जना ब्रह्मांड की जन उत्पत्ति और अस्तित्व के रहस्य पर चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन है, बोला गया है लोहे का जन व्यापक प्रयोग जन किस काल में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो होंगे गुप्त काल होंगे। क्वेश्चन में क्या बोले गया, लोहे का व्यापक प्रयोग किस काल में शुरू हुआ है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन बी यानी उत्तर वैदिक काल जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। प्राचीन प्राचीन भारत में लोह युग की शुरुआत का प्रतीक माने जाने वाले लोहे की व्यापक उपयोग को आमतौर पर यानी उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन है, बोला गया है जन शब्द का वैदिक अर्थ क्या था? क्वेश्चन है क्या बोले गया है, जन शब्द का वैदिक अर्थ क्या है? दोस्तों जन शब्द का अगर वैदिक अर्थ की बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर सी यानी जनजाति होंगे इसके राइट आंसर होंगे। क्या होंगे? जनजाति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में क्या क्या बोलेगा, क्या बोलेगा दोस्तों क्वेश्चन पे, किस वेद ने भारतीय संगीत की नींव रखी? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदिक, और बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे अथर्ववेद होंगे। क्वेश्चन है क्या बोलेगा, किस वेद ने भारतीय संगीत की नींव रखी है? तो इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सामवेद जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। चलो दीपक कुमार गौतम भी क्लासेस में ज्वाइन हो चुके ना। गुड इवनिंग गौतम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोले गया, वैदिक काल में न्याय व्यवस्था किसके अधीन थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, राजा, पुरोहित, ग्राम सभा, क्या होंगे इसके राइट आंसर? क्वेश्चन है, बोला गया वैदिक काल में न्याय व्यवस्था किसके अधीन थी? तो इसके जो राइट आंसर होंगे ना ऑप्शन नंबर ए होंगे यानी सभा जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। वैदिक काल में न्यायिक व्यवस्था मुख्य रूप से सभा और समिति के अधिकार क्षेत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन पे क्या बोला गया, प्रारंभिक यानी वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए होंगे दयनीय, सम्मानजनक, गुलाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे समिति होंगे। क्वेश्चन पे क्या बोलेगा, प्रारंभिक यानी वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो इसके जो राइट आंसर होंगे दोस्तों सम्मानजनक जो थी। क्या थे? सम्मानजनक यानी आदरणीय थी दोस्तों। यानी प्रारंभिक वैदिक काल जिसे जना ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है के दौरान महिलाओं का समाज में उच्च स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे अथर्ववेद होंगे। क्वेश्चन है, बोला गया है वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? दोस्तों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों ऋग्वेद होंगे यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे। ऋग्वेद को जो है 4 वेदों में सबसे जन प्राचीन माना जाता है और यह किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में मौजूद सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों फटाफट से क्विक आंसर करना है। क्वेश्चन पे बोला गया है यज्ञों में जना हवि जनक किससे अर्पित यानी की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए राजा, गुरु, देवता, या फिर जना दोस्तों समाज होंगे। क्वेश्चन है क्या बोलेंगे, यज्ञों में हवि जनक किससे
अर्पित की जाती थी। तो इसके जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी देवता जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। वैदिक परंपराओं में हवि यानी अर्पण, भेंट, घी, अनाज या फिर अन्य खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुएं जिन्हें देवताओं को पूजा और दिव्य प्राणियों के पोषण के रूप में प्रस्तुत करने के इरादे से पवित्र अग्नि यज्ञ में अर्पित किया जाता है। चलो दोस्तों, अब जो आप सभी के जना सामने दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क सरा, इस क्वेश्चन का आंसर जना सभी को, जितने भी भाई बहन जना एग्जाम को यानी एग्जाम्स को लेके यानी सिलेक्शन को लेके वो सीरियस है, वही जना दोस्तों कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करेंगे जो पूरी तरह से सीरियस है। जो 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जना दोस्तों इसका आंसर जरूर करेंगे। 50 का आंसर सभी को ही देंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं। और आज के क्लासेस में जितने भी आप सभी को क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवा चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आने वाले जो क्लासेस जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। अगर आपने अभी तक क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी को जन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जन दोस्तों आपके जन आने वाले एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने में आप सभी को हेल्प करें। देख लेते हैं क्लासेस में कौन है। पिंकी है, राय रत्ना है, राहुल है, अनलक्की है, रिपा है। चलो भाई एक बार जन नाम लिख लेते हैं, जो जो क्लासेस में ना उन सभी का नाम लिख लेते हैं दोस्तों। कौन है, पिंकी है, रिपा हो गया, रिपा हो गया, राय रत्ना भी हो गया क्लासेस में, राय रत्ना भी है क्लासेस में, राहुल भाई भी है क्लासेस में, राहुल हो गया, अनलक्की हो गया, अनलक्की हो गया। चलिए रिपा का तो नाम लिख दिए। और कौन है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भी अभी क्लासेस बने हुए ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैं भी क्लासेस में हूँ। जिसका नाम नहीं लिखे दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो दिनेश भी क्लासेस में ना, चलो दिनेश भाई, दिनेश भी क्लासेस में बने हुए ना। और हाँ, जिसने भी क्लासेस को लाइक नहीं किया दोस्तों फटाफट से क्लासेस को लाइक भी कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी को जो है ना दोस्तों थ्योरी क्लासेस आप सभी को जरूर यहाँ पे अटेम्प्ट करना। थ्योरी क्लासेस जो है ना दोस्तों इवनिंग पे 7 बजे पे होती है, और इंग्लिश की क्लासेस जो है ना दोस्तों मॉर्निंग पे 7 बजे पे होती है। तो मॉर्निंग पे इंग्लिश की क्लासेस जरूर यहाँ पे ज्वाइन करना, और थ्योरी क्लासेस 7 बजे पे जरूर ज्वाइन करना। और 8 बजे से दोस्तों आप सभी का एमसीक्यूज होता है, आप सभी को पता ही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में।